अगर कोई शख्स बरहना होकर गुस्ल करता है, नहाता, तो उसका वुजू होगा या नहीं। इसी गुस्ल के साथ वो नमाज पढ़ सकता है या फिर नमाज से पहले इसको दोबारा वुजू करना पड़ेगा। तो इसी हवाले से मुकम्मल तफसीलात आज की वीडियो में बताऊंगी। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। मुकम्मल वीडियो देखिए। नाजरीन, वुजू वाले जितने भी आज़ा हैं, यानी वुजू में 4 फराइज हैं। नंबर 1, चेहरा धोना। नंबर 2, दोनों बाजों कोहनियों समेत धोना। नंबर 3, सर का मस करना। नंबर 4, दोनों पाँव टखनों समेत धोना। तो जब बंदा गुस्ल करता है तो गुस्ल में तो ये सब होता है, न कि पूरे जिस्म पर पानी बह जाए, हत्ता कि जिस्म का कोई भी हिस्सा बाल बराबर भी खुश्क न रह जाए। तो अगर उसके ऊपर गुस्ल फर्ज था और उसने गुस्ल कर लिया तो इसका वुजू भी हो गया। लेकिन अगर उसके ऊपर गुस्ल फर्ज नहीं था, ऐसे ही नहा रहा है, तो अब भी अगर इसके वुजू वाले आज़ा धुल जाते हैं, उन पर पानी बह जाता है, तो वुजू के 4 फराइज अदा हो जाते हैं। तो इसी वुजू के साथ वो नमाज पढ़ सकता है। इसको दोबारा वुजू करने की ज़रूरत नहीं है। बाज़ लोगों को इस हवाले से गलत फहमी होती है कि जो शख्स बरहना हो गया तो इसका वुजू फासिद हो गया। अब अगर कोई बरहना हालत में गुस्ल करता है या नहाता है तो इसका वुजू नहीं होगा। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर कोई शख्स बरहना हो जाए, यानी इसका सत्तर खिल जाए, तो उसका वुजू फासिद उन्हें होगा। हाँ, सत्तर का दूसरों के सामने छुपाना फर्ज है, लेकिन इससे वुजू फासिद नहीं है होता। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूली। मेरे चैनल को आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है ताकि मैं आपके लिए मालूमाती वीडियो लाती रहूँ।